चलो ठीक है। नमस्कार वन्ना। नमस्कार वरना। नमस्कार। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट द सोल कास्ट। थैंक यू। आपका थैंक यू बहुत फॉर बहुत कॉलिंग मी। स्वागत है। ये माय प्लेजर। और ये हमारा पहला एपिसोड है। सो इसके साथ ही हमारी जर्नी आज शुरू होगी। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही एक विशेष टॉपिक के बारे में, जो कि हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की बहुत बहुत इंटीग्रल पार्ट हो चुका है। और वो है सोशल मीडिया। तो कैसे सोशल मीडिया हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव वे में, और हम इससे क्या अपनी लाइफ में अपना सकते हैं और क्या छोड़ सकते हैं ताकि हमारी लाइफ बेहतर हो सके, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हेमंत से। है ना, आप अपने व्यूज शेयर करेंगे पहले। है ना, इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, हर चीज़ के होता है। एंड हम्म। फॉर एनी टेक्नोलॉजी, इफ़ यू हैंडल इट वाइजली, दे आर प्रोज ऑलवेज। एंड आप थोड़ा उसको नेग्लेक्ट करते हो, कॉन्शियसली उसको नहीं हैंडल करते हो, तो देर आर कॉन्स, वी पे फॉर इट। तो हम्म। टॉकिंग ऑफ प्रोस, लाइक सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन ऑन सोशल मीडिया। तो या वी आर ट्राइंग टू रीच या पीपल। तो फर्स्ट थिंग इज हम्म। कम्युनिकेशन। लाइक इट इज हम्म। लाइक हम एक विंडो ओपन हो गई है, वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड, है ना। वी आर हम्म। एबल टू रीच वट एवर वी वॉन्ट टू से। तो हम्म। ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब एक सिंगल बंदा जो है उसके पास अगर कुछ है, तो ही कैन रीच आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल, ही कैन सर्व फ्रॉम सिटिंग एट देयर होम। एंड हम्म। मतलब इट कैन ब्रिंग लाइक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एंड इट इज़ ब्रिंगिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट। मैंने मेरी खुद की लाइफ जो राइट। शुरू हुई है वो मतलब मेडिटेशन की अगर मैं बात करूँ, या फिर खुद के ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की बात करूँ, तो यूट्यूब पे देखते देखते ही मुझे पता चला कि हाँ, मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसका मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट थिंग्स, लाइक लॉट ऑफ लर्निंग्स आई लर्न फ्रॉम यूट्यूब। तो इट्स अ हम्म। ब्लेसिंग इन दिस वे। हम्म। तो वो तो है कि क्या बोलते हैं, एक एक कम्युनिकेशन का जरिया बन चुकी है, एक नॉलेज गेनिंग का जरिया बन चुकी है, और एक नॉलेज गिविंग का जरिया बन चुकी है। मतलब आप सिर्फ सीख ही नहीं सकते, लेकिन आप वाइड स्प्रेड सिखा भी सकते हो। करेक्ट। तो एक तरह से टीचर्स के लिए ये बहुत अच्छा टूल हो चुका है कि जहाँ पर पहले गांव में स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, अगर स्कूल्स हैं भी तो एक अच्छा फैसिलिटी नहीं है या अच्छे टीचर्स नहीं है। तो इंटरनेट आने के बाद उन विलेजेस में, उन कस्बों में, उन लोगों के पास एक लर्निंग का जरिया पहुंच चुका है। तो अब इसी के साथ हमारे जितने भी इसके फायदे हैं, उसके साथ साथ हर किसी चीज़ का जैसे होता है तो कुछ नुकसान भी है। तो यही सोशल मीडिया अगर अच्छे से ना यूज़ किया जाए या फिर कॉन्शियसनेस के साथ ना यूज़ किया जाए, तो ये आपके मेंटल हेल्थ, सबसे बड़ी चीज़ है, मेंटल हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर सकता है। देखने में आज की डेट में आप स्टैट्स देख लीजिए, कहीं भी कोई भी नंबर्स देख लीजिए, कहीं रिसर्च होती है, कुछ होती है, तो पता लग रहा है कि आगे आने वाली जनरेशन कितनी मेंटली परेशान है। मतलब दे आर चैलेंज्ड विद ऑल द प्रेशर्स, ऑल द एंजाइटी, द डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। और वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने की जगह हम उसे यूज़ हो रहे हैं। मेंटली नहीं, मतलब फिजिकली। पहले तो आपको फिजिकली ये मतलब इनकेपेबल बना देता है। आप जितना ज़्यादा सिर्फ बैठ के, अगर आप सोशल मीडिया में ही आप अगर बैठ के पूरा अपना टाइम दे रहे हो, जो आपका अ, जो आपका खुद का एनर्जी रीजनरेशन कह लो, या डाइजेशन कह लो, या एनर्जी जो बूस्ट होती है आपकी एक्टिविटी करने से, वो सारी चीज़ें रुक हम्म। जाती हैं। तो हम्म। यू आर जस्ट ओवर थ्रोइंग योर एनर्जीज ऑल इनटू योर मतलब विजुअल सेंसेस, है ना। तो वहीं से आपका जो हम्म।
डोपामीन मिल रहा है, या फिर वहीं से थोड़ा सो प्लेजर मिल रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है। फिजिकली आपने वो सारी चीजें स्ट्रेन कर दी। अब आप फिजिकली आप वीक हो जाओगे। फिजिकली वीक होने के बाद में तो सारी चीजें फिर फॉलो करती हैं ना। मेंटली आप फिर सफर करोगे, एनजाइटी, हम्म डिप्रेशन, हेल्थ डिटीरियोरेट होगी। आप रिकवर नहीं कर पाओगे बहुत जल्दी से। तो ये हम्म मतलब इट्स अ सीरीज। फर्स्ट यू बिकम हम्म फिजिकली इनएक्टिव, एंड देन डेज होते हैं जब हम बिंज वॉचिंग करना शुरू करते हैं। तो पहले क्या होता था कि फिजिकली आप खेलने जाते हो ग्राउंड्स, यू आर गोइंग ऑन ग्राउंड्स। उससे क्या हो हम्म रहा है कि समवेयर यू आर फिजिकली स्ट्रांग, है ना। तो आपको कभी ये सारे एनजाइटी, ये सारी चीजें होंगी ही नहीं। अब आप सिर्फ बिंज वॉच कर रहे हो अंधेरे में, यू आर नॉट टेकिंग सनलाइट, यू आर मतलब आपका नहाने का भी पता नहीं, मतलब इट्स इट्स वन मोर थिंग। फिर यू आर फिजिकली इनएक्टिव, है ना। आप जो बाहर नेचर से कनेक्ट कर सकते हो, खुद को रीजनरेट कर सकते हो, है ना, खुद को वापस से स्टेबलाइज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप नहीं कर रहे हो। आफ्टर वर्किंग हम्म फॉर अ वीक एंड एट द वीकेंड ऑल्सो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फिजिकल। तो यू आर जस्ट not doing enough for your own body, for your own mind, हम्म to kind of come back to the that strength, that stability। तो एक ये हम्म चीज हो जाती है। हम्म। तो इसी के साथ हम अब वो चीज़ों पे बात करेंगे कि हम हाउ कैन वी स्टे बैलेंस, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हमारे हाथ में दे दी गई है, राइट? एवरीबडी हैज एक्सेस टू इट। सो कैसे उसका ऐसा यूज़ किया जाए कि वो हमारे बेनिफिट में आए, एंड इट डजंट यूज अस इंस्टेड। तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? वो ये है कि मतलब इफ आई टॉक अबाउट माय प्री साधना पदा टाइम, मतलब आई डिड नॉट हम्म हैड दैट इनफ सेंस कि हाँ हाउ टू मैनेज, हाउ टू, है ना, हाउ टू बैलेंस थिंग्स। हम्म बट ड्यूरिंग हम्म साधना what happened that there were no screens at all। तो हम्म no screens, plus you are working on your sadhana all the time to establish हम्म something within yourself। उससे क्या होता है कि हम्म you start enjoying yourself। Start enjoying means हम्म if you just sit, if you just close your eyes and sit, that's it for you। I mean, you can enjoy yourself, your own company। You don't need anything else, you don't need any external stimulant to make you feel good। This is where I हम्म think all of us are lacking, or the major हम्म of population is lacking, कि हम्म दे कॉन्स्टेंटली क्रेविंग फॉर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। उनको ना बाहर से हम्म कुछ चाहिए। इधर इधर दे वांट सम पर्सन टू मेक देम फील गुड, इधर दे वांट टू ईट समथिंग टू मेक देम फील गुड, और दे वांट टू कंज्यूम समथिंग डिजिटली। आप कह लो कि दे वांट टू बिंज वॉच, दे वांट टू वॉच मूवीज एंड ऑल। तो दी आपका जब तक आप एक्सटर्नल फैक्टर से आप डिपेंडेंसी नहीं हटाते आप, until then I think there is no other solution कि आप अपने आप को इस चीज़ से फ्री कर पाते हो, या you can create that kind of sense कि आप बैलेंस्ड रहो। हम्म। या सो एज यू सेड कि मेन चीज़ है हाउ टू मैनेज, हाउ टू सी कि आप कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हाउ टू या यूज़ इट टू द बेस्ट यूज़, राइट? सो इसके अलावा आप और और कुछ ऐड करना चाहते हैं कि मतलब और कोई टिप्स देना the चाहोगे या the फिर sense of ऐसा balance कुछ? that comes in, it's because of the meditation। I mean, जब तक आप खुद को एंजॉय करना नहीं सीखोगे, anybody can start from meditation। they should close their eyes and uh, do some form of meditation whatever is available online। uh, हम्म जो भी है 5 मिनट 10 मिनट की, और इधर इफ दे डोंट वांट टू डू दैट दे कैन स्टार्ट जस्ट सिटिंग विद देयर आईज क्लोज एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट, जो भी इन द मॉर्निंग इफ दे कैन डू। तो इवेंचुअली क्या होगा कि दे विल लर्न कि देर इज वन मोर थिंग दैट दे कैन डू अबाउट देमसेल्व्स, which is far far more important than doing anything else।
वो हम्म आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होगा लाइफ में. दे विल बी मोर बैलेंस इन द लाइफ अहेड एज अ लाइफ. दे कैन जस्ट मेक चेक्स, आई मीन कंट्रोल कि टाइम, कितना टाइम ही उनको फ़ोन चलाना है या फिर कितने टाइम स्क्रीन्स हम्म देखनी है. वो खुद से पूछ सकते हैं हम्म कि मतलब दे शुड डू समथिंग टू मेक देमसेल्फ अलर्ट कि मैं हम्म ब्रेक्स में क्या करूं. व्हेन आई एम टेकिंग ब्रेक, तो ब्रेक में सिर्फ जस्ट रिमेन एज इट इज. डोंट try to ease yourself whenever they feel like they are anxious or they are too much tired of work or something. तो वो ज़्यादा ज़रूरी है. सो नॉट टू रन आफ्टर माइंडलेस एंटरटेनमेंट, और अवेयरनेस क्रिएट करना अपने आप में, अपने सराउंडिंग में, एंड डेफिनेटली दैट विल हेल्प इन कोपिंग अप विद दिस। या ठीक है। सो इसी के साथ अपना हम अपना पहला एपिसोड ख़त्म करते हैं, एंड आई होप यू लाइक्ड इट, एंड द नेक्स्ट टाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ साधना पादा, द प्रोग्राम एट ईशा योगा सेंटर। That हम changed my life. हम दोनों ने yes, no doubt, no other words to say, but that was the best thing that I have done in my life as well. और इसी के साथ आपको हम यहाँ छोड़ते हैं, और प्लीज़ We'll see join you in the us for next the one. next episode. Yes, and we will be back with some entertainment and a lot of fun. So follow us and subscribe to the channel. We'll see you next time.